तो लीजिए फ्रेंड्स, देखिए ये जनकपुर का राजदेवी माता का मेन गेट है। तो देखिए इसको किस तरह से सजाया गया है तो और ये किस अवसर पर सजाया गया है। तो चलिए आप लोग बने रहिए, मैं आप लोग को बताती हूँ। नमस्कार दोस्तों, अपन किचन में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों तो आज नवरात्रि का फर्स्ट दिन है, तो हम लोग घर का रेगुलर पूजा वगैरह कर लिया और कुल देवता का पूजा आज हम लोग का किस तरह से होता है सो मैं आप लोग को दिखाऊंगी, तो आप लोग बने रहिएगा। हैप्पी नवरात्रि। तो चलिए देखिए, सबसे पहले मैं अपने घर से यहाँ पर जहाँ पर कुल देवता है बड़े अंकल के घर, तो यहाँ पर मैं आ गई। तो देखिए सबसे पहले यहाँ कुल देवता को घर को अच्छा से सर सफाई किया जा रहा है। पहले झाड़ू लगाकर उसके बाद पानी से धोया जा रहा है। तो ये मेरी सेकेंड वाली देवरानी है, तो इन्हीं के घर में कुल देवता है, तो यही पहले आकर के झाड़ू पोछा किए। अब चलिए अब देखते हैं, कुल देवता को मिट्टी से लिपना पड़ेगा। तो सबसे पहले लोटा में जल था, उसमें गंगा जल रखिए और देखिए मिट्टी है, उसके यही बाटी में रखा जाता है और वही गंगा जल वाला जल डाल करके चलिए अब हम कुल देवता को लिप लेते। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए गणपति जी है, गणेश जी के नाम से पूजा करते थे। गणेश जी का पीढ़ी है, तो उसको पहले लिप लेती हूँ। उसके बाद जितने कुल देवता हैं सभी माता को देखिए, महारानी जी को भी मैं लिप ली। तो चलिए मिट्टी से ही हम लोग को लिपाता है। पहले जब हम लोग के दादी लोग जैसे की थे ना, वैसे ही आंटी लोग करती है। तो देखिए यहाँ पर सारे कुल देवता को मैं लिप ली। सबसे पहले घर में के जहाँ कुल देवता था वहाँ पर मिट्टी से लिपने के बाद फिर बर्तन को धो करके दूसरा मिट्टी लिए, उसके बाद फिर बाहर में लिपे, फिर दूसरा मिट्टी लेकर के देखिए आंगन का बजरंगबली के लिपे। तो चलिए देखते हैं हम लोग के नवरात्रा में कुल देवता का किस तरह से पूजा होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कुल देवता के पास में ये मिट्टी है, रेत जिसको बोलते हैं बालू, उसको बालू को पहले रखा जाता है। उसके बाद देखिए जौ मैं साफ़ करके रखी थी, वो जौ को इसी बालू में मिला करके इस पर रखा जाता है। तो चलिए इसके बाद क्या किया जाता है, एक तो साबुत खीरा जो होता है उस खीरा को लिया जाता है और खीरा में देखिए ये जो जौ है ना, उसको इस तरह से जैसे हम लोग खेत में रोपते हैं उस तरह से खीरा में हर जगह 4 तरफ जो होता है ना, उसमें 3 तरफ से इस तरह से घोंका जाता है सारे खीरा में। तो चलिए देखिए यहाँ पर 3 तरफ से यानी 3 भाग लगा दिए, 1 भाग नहीं लगाए, उस तरफ से इसी बालू पर हम खीरा को रख दिए हैं। तो चलिए अब मैं क्या करती हूँ, माता रानी को जो मैं लिपी थी मिट्टी से, तो हर जगह इस तरह से माता रानी को मैं सिंदूर लगा देती हूँ। पीपा सिंदूर ही हम लोग का पूजा होता है। तो देखिए जहाँ जहाँ लगाना है हर जगह में पीपा सिंदूर को लगा दी। तो हम लोग के ना ससुराल में नवरात्रि भर कुल देवता मिट्टी से इसी तरह से लिपा जाता है और इसी तरह से लगाया जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ बजरंगबली के धागा में भी इस तरह से लगा दी। उसके बाद जो ये प्रसाद है सो मैं अपने देवरानी को भी लगा दी, मैं भी लगा ली। तो चलिए देखिए अब ये महारानी जी के पास जो ये चावल बना करके रखा जाता है, हम लोग को जो क्या बोलते हैं घड़ी पावन होता है, तो उसी में ये रखा जाता है, मूठ बोलता है। तो वो मूठ को भी मैं जगह पर रख दी। उसके बाद फूल और तुलसी पत्तल कुल देवता को मैं चढ़ा दी। उसके बाद फिर यहाँ पर दीपक भी जला करके कुल देवता को मैं दिखा दी। तो आज का हम लोग का नवरात्रा स्पेशल कलश इसी तरह से बैठता है, हर जगह हर ढंग से बैठता है, लेकिन हम लोग के यहाँ एक कलश वगैरह नहीं रहेगा, इसी तरह से खीरा में ही लग गया। तो बस हो गया। उसके बाद हर जगह में धूप दीप दिखा करके क्षमा प्रार्थी में मांग ली माता रानी से। तो हम लोग को ना दशहरा में इसी तरह से कलश बैठता है। तो अब पूजा पाठ संपन्न हो गया, फिर अब मैं शाम में आप लोग को दिखाऊंगी। तो लीजिए फ्रेंड्स, संध्या आरती करने के लिए शाम 6 बजे मैं पूजा घर में फिर आ गई। तो अब देखिए यहाँ कुल देवता के नाम से अभी कुछ नहीं होगा, सिर्फ संध्या आरती होगा। तो यहाँ पर मैं हर देवता के लिए देखिए दीप और अगरबत्ती को जला ली। तो सारे दीप और अगरबत्ती को मैं एक ही जगह बैठकर प्रज्वलन कर ली। तो चलिए अब हर जगह यहाँ पर घर में 3 ठो कुल देवता है, तो यहाँ पर 3 ठो दीप को रख दी। उसके बाद बाहर में, उसके बाद तुलसी चौरा पर, बजरंगबली के पास हर जगह देखिए इस तरह से मैं दीप प्रज्वलन करके रख दी और अगरबत्ती को दिखाकर और संध्या आरती करके भूल चूक करके देखिए मैं यहाँ पर प्रार्थना कर ली। तो मेरी देवरानी और हम दोनों आदमी आए हैं। इस बार मैं फर्स्ट बार कुल देवता का कलश स्थापना का वीडियो लेकर आई हूँ। तो नवरात्रि के 9 दिन में 9 रूप में माता का रूप है। तो आज पहला दिन शैलपुत्री के रूप में माता रानी का पूजा है। तो चलिए यहाँ पर संध्या आरती भी हो गया। तो आज का शैलपुत्री का पूजा हम लोग का संपन्न हो गया। अब चलिए आप लोग को कहीं लेकर चलती हूँ। उसके बाद फिर अपने घर आई, तो फिर मैं अपने घर भी
जल्दी से संध्या आरती कर दी और उसके बाद फिर मैं कहाँ निकल गई। तो देखिए हम लोग के मोहल्ला में गौरी माता का मंदिर है, तो शाम में मैं यहीं आती हूँ। दिन में मैं राजदेवी मंदिर जाती हूँ और शाम में यही गौरी माता के मंदिर में आती हूँ। तो यहाँ पर भी बहुत सारा भगवान है, तो हर जगह हम लोग यहाँ पर संध्या आरती करते हैं। और देखिए आज फर्स्ट दिन है तो उतना भीड़ नहीं था, लेकिन कल से बहुत ज़्यादा भीड़ होगा। तो देखिए मेरी ननद और हम दोनों आदमी फिर यहाँ पर संध्या आरती किया। तो यही मेन मंदिर है, यही गौरी माता का मंदिर है। तो इधर पूजा भी हो रहा था, मैं आवाज़ नहीं म्यूट की थी। और देखिए यहाँ पर दर्शनार्थी लोग का कमी भी नहीं है, आज फर्स्ट दिन है फिर भी लोग आते ही हैं। तो यहाँ पर भी मैं संध्या आरती कर ली। तो यहाँ पर ना बहुत मंदिर है, गौरी माई का है, शिव मंदिर है, उसके बाद आपको बोले काली जी का, हर बहुत मंदिर है। तो हर जगह देखिए इस तरह से हम लोग दीप आरती को दिखा दिए। शिव मंदिर हो गया, बजरंग बली का मंदिर है, पंचमुखी बजरंग बली। उसके बाद देखिए काली माता का मंदिर है और लास्ट में फिर बजरंग बली का दर्शन किया। तो देखिए ये गौरी माता का मंदिर है, तो इसको भी ना बहुत सजाया गया है। तो देखिए मैं थोड़ा सा झलक आप लोग को दिखा दी हूँ। तो ये मेन गेट पर देखिए किस तरह से सजाया गया है। तो आज भीड़ कम है ना, कल से मैं दिखाऊंगी बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगा। देखिए अभी गर्मी भी ना बहुत आज कर दिया, बहुत गर्मी। तो ये मंदिर के ना आगे पीछे बहुत दूर तक सजाया था, मैं उतना ज़्यादा वीडियो ही नहीं ली। सभी बाहर में नाश्ता का भी स्टॉल है। नीलम नाश्ता करना है कुछ नहीं? देखिए घर आए तो यहाँ पर डिनर में क्या है, पूरी, जिलेबी, भुजिया और छोला लड्डू। फ्रेंड्स आज हम लोग का फर्स्ट दिन कुल देवता को इसी तरह से पूजा पाठ होता है। तो सब हम लोग दिन में दोनों देवरानी जेठानी आकर किए थे, अभी संध्या आरती सिर्फ हुआ है। तो चलिए मेरा वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आप लोगों को भी अपन किचन की तरफ से सभी आदमी को जय माता दी, जय माता दी। चलिए फ्रेंड देर की स्वाद की जल्दी से आप लोग अपन किचन यूट्यूब पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। हैप्पी नवरात्रि।